जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। महानदी में गैस के अखुट भंडार खोजे। तो अच्छी बात है, गैस के भंडार तो खुले हैं, लेकिन हमारे आईओसीएल कंपनी ने या तो कौन सी कंपनी है जिन्होंने पेट्रोल डीजल के लिए भी संशोधन किया और भारत में मिला है, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन फिर दोस्तों पहले वीडियो देखते, आशा करेंगे आपको पसंद जरूर आएगी और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों 2024 भारत के लिए बम्पर धनवर्षा लेकर आया है। दरअसल आपको याद होगा कि अब से कुछ ही हफ्तों पहले मैंने आपको खबर दी थी कि कैसे भारत के जो अंडमान आइलैंड्स हैं वहां पर कच्चे तेल के भंडारों की खोज हो चुकी है और बहुत ही जल्द वहां से तेल निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन ये खबर अभी पुरानी भी नहीं हुई थी कि आपको याद होगा कि अब से 4 दिन पहले मैंने आपको दूसरी खबर दी कि भारत का जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है आंध्र प्रदेश के पास, वहां पर कच्चे तेल के भंडार मिल भी गए थे और अब उन्हें निकालने का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि बात यहीं पर खत्म नहीं होती। आज एक और बम्पर खबर निकलकर सामने आ चुकी है जिसे जानकर आपको बहुत ही खुशी होगी। दरअसल खबर यह है कि भारत का जो महानंदी बेसिन है, और इस समय आप अपनी स्क्रीन पर इसे देख भी सकते हैं, जो ये महानंदी रिवर है जो उड़ीसा से बहती हुई भुवनेश्वर के पास आकर समुद्र में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इस पूरे इलाके को कहा जाता है महानंदी बेसिन। अब यहीं पर जो ऑफ शोर इलाका है, यानी कि जो जमीन है ओडिशा की, उससे करीबन 30 किलोमीटर दूर समुद्र में ओएनजीसी जो भारत की कंपनी है वो तेल और गैस की खोज कर रही थी और पिछले कई सालों से ये जारी थी। लेकिन आज इस पर बहुत बड़ी गुड न्यूज आई है। गुड न्यूज ये है कि ओएनजीसी को इस इलाके में नेचुरल गैस के होने का पता चला है। और सबसे खास बात, यहाँ पर एक नहीं 2 भंडार मिल चुके हैं ओएनजीसी को नेचुरल गैस के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कारण ये है कि देखिए, आने वाले 5-10 सालों में कच्चे तेल का इस्तेमाल तो बहुत कम हो जाएगा क्योंकि हर एक चीज इलेक्ट्रीफाई हो जाएगी, लेकिन गैस का इस्तेमाल लगातार होगा। दरअसल हाल ही में जितने भी पर्यावरण सम्मेलन हुए हैं ना, उसमें सभी देशों को इस चीज के लिए प्रोत्साहित किया गया है कि आप अपने देश में कोयला जलाकर बिजली बनाते हैं, कई देश तो डीजल का प्रयोग करते हैं, कच्चे तेल से बने बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तब बिजली पैदा करते हैं और इससे भयानक प्रदूषण होता है। ऐसे में आप इन सभी का इस्तेमाल न करते हुए जो नेचुरल गैस होती है उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो प्रदूषण हद से ज्यादा कम करती है, खासकर कि कोयला और डीजल के मुकाबले तो लगभग ना के बराबर ही। और इसीलिए अब ज्यादातर देश कोयले और डीजल से शिफ्ट हो रहे हैं नेचुरल गैस पर। ऐसे में इसका प्रयोग आने वाले समय में बढ़ेगा जैसे जैसे बिजली की मांग बढ़ेगी। दूसरा कारण ये है, दूसरी बात यह है कि नेचुरल गैस का इस्तेमाल सिर्फ बिजली बनाने में नहीं किया जाता, उससे ज्यादा इस्तेमाल होता है आपके घरों में। जी हाँ, खाना बनाने में वो नेचुरल गैस से ही बनती है, एलपीजी, उससे ही एलएनजी बनती है जिससे कि यूरिया बनाए जाते हैं, फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं, केमिकल बनाए जाते हैं, इंडस्ट्री में यूज होता है। और क्योंकि ये बहुत कम प्रदूषण पैदा करती है, इसीलिए सरकार इसे वाहनों के अंदर सीएनजी के रूप में भी प्रोत्साहित करती है। आपने देखा होगा कि बहुत से वाहन होते हैं जिसमें लोग सीएनजी का सिलेंडर लगवा लेते हैं, वो भी नेचुरल गैस ही है, बस वो कंप्रेस है। जी हाँ, उसे कहते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस, यानी कि सीएनजी। तो इससे आप समझिए कि जो ये नेचुरल गैस है इसका कितना मेगा यूज है और आने वाले समय में भी इसका यूज रहेगा पेट्रोल डीजल के बाद भी। इसीलिए भारत के लिए जरूरी है कि जितना ज्यादा हो सके नेचुरल गैस के मामले में आत्मनिर्भर बने, क्योंकि इस वक्त स्थिति ये है कि भारत की 50% से भी ज्यादा जो जरूरत की नेचुरल गैस है वो सिर्फ 2 देशों से आती है। पहला है कतर, दूसरा है अमेरिका। और ओवरऑल देखें तो हमारी जरूरत की 3/4 से ज्यादा गैस हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। और इसीलिए महानंदी बेसिन में जो 2 ये भंडारों की खोज हुई है ये भारत के लिए सुपर क्रिटिकल हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अभी जस्ट खोज हुई है, अभी सेस्मिक सेंसिंग होगी, उसके बाद ये पता लगाया जाएगा कि कितना गैस का भंडार वहां पर मौजूद है। वहां पर अगर हम ड्रिलिंग करके उस गैस को निकालते हैं तो उस पूरी विधि में कितना खर्चा आएगा, उसके बाद गैस को निकालने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने तक इसमें टोटल कितनी ज्यादा कॉस्ट आएगी और कितना प्रॉफिट होगा, उसी के बाद काम शुरू किया जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस पर जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको यहाँ पर सूचित कर दूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अच्छी न्यूज है वैसे हाँ, भी। और 2024 जब से शुरू हुआ तब से तो रोज दिन कोई ना कोई मतलब अच्छे न्यूज हमें सुनने को मैं मिला। IOCL का बोल रहा था, लेकिन ONGC है, क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरे में पढ़ने में कुछ गलती हुई या तो याद रहने में गलती हुई है। और दूसरी बात, ONGC ने भी अंडमान निकोबार जो टापू है वहाँ पे जो क्रूड जो कच्चा तेल है वो भी पाया गया है, और हाँ, वहाँ से गोदावरी रिवर में भी पाया बिल्कुल। गया है। और ये अब नेचुरल गैस का भी हमें न्यूज मिल गया। महानंदी में। तो नेचुरल गैस आ जाएगी भारत के पास तो हमें किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। जैसे कि हम बिजली पैदा करने के लिए, जैसे गुजरात एंड मध्य प्रदेश है तो नर्मदा नदी से ज़्यादातर बिजली पैदा होकर दोनों स्टेट को मिल रही है, ठीक है। और दूसरे जो स्टेट है वहाँ पे कोयले, जो यहाँ पे जिक्र हुआ था, कोयले से बिजली बनाई जा रही है, वो भी बात सत्य है। और जो कोयला मंगवाया जा रहा था वो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया जा रहा था। अब जो डील हुई है वो रशिया के साथ डील हुई है कोयले के लिए, लेकिन नेचुरल गैस आ जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात है। देश आत्मनिर्भरता में और एक मुकाम हासिल कर लेगा। और ये जो प्रदूषण हो रहा है, ये कच्चा तेल को रिफाइन करने में, फिर पेट्रोल में, ऑयल में कन्वर्ट करने मतलब में, ये कोल से जल के भी बहुत पोल्यूशन करते हैं, डीजल पेट्रोल से। तो अभी अच्छा है, मतलब कम प्रदूषण होगा तो फिर एनवायरनमेंट को भी कम नुकसान होगा। और सबसे अच्छी बात है कि हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। और कच्चे तेल मिलना तो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल, तब जाके भारत का पूरा दबदबा रहेगा। हाँ, कच्चा देखो, अभी तक तो एक कोई ठोस न्यूज नहीं आई है कि इतनी तादाद में वहां पे से मिलेगा। हाँ, वो नहीं, ये यहाँ पे एक लेकर अभी तो सिर्फ एक मतलब बोलते हैं खोज हो संशोधन गई हुआ, हाँ। खोज हो गई है कि यहाँ पे है, बट कितनी तादाद में है वो आगे का स्टेप रहेगा। और जो कच्चे तेल की भी बात हुई उनमें भी यही हुआ है कि अभी कोई ठोस ऐसा नहीं कि भाई इतनी तादाद में हमें मिल जाएगा ताकि हम डिपेंडेंसी कम कर सकें। जो भी मिला अभी संशोधन हुआ है, मतलब खोज हो गई है कि हमारे देश के पास भी ये है। हाँ, और ठीक है, हमारी कंट्री जरूर, मतलब ये तो साबित हो गया, सोने की चिड़िया तो है, बिल्कुल। सब कुछ मिल रहा है हमारी कंट्री में ही है सब कुछ। तो ये अच्छी बात है ना, हमें आत्मनिर्भरता में और सक्सेस मिलेगी। कई सारी चीज़ों में हमें मिल चुकी है। और भी जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनी, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी भारत जो है दोस्तों, आपको बता दो तीसरे नंबर पे आ चुका है कार, मतलब जो पैसेंजर व्हीकल है उसमें सेलिंग में। तो वो तो आपने गडकरी साहब का न्यूज़ सुना ही होगा, यदि आपने वो गडकरी साहब को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा। और आत्मनिर्भरता पे हम, जैसे कि हमारे DRDO कंपनी जो आर्म फोर्सेस के ऊपर जो प्रोडक्ट हमें चाहिए, जैसे कि टैंक हो गया वगैरह, तो उस पर भी काम कर, उस पर भी हमें सक्सेस मिल गई है। तो भाई भारत का अब दबदबा रहेगा, ये तो पक्का है। आने वाला जो टाइम है 2027 तक, अभी तो लोग जो आंकलन लगा रहे हैं वो 2040 तक का लगा रहे हैं कि भारत विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। बाकी दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, क्या आप ऐसी न्यूज़ के रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हो या नहीं, तो आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा, तो हम रेगुलर लाते रहेंगे। बाकी आशा करेंगे पसंद जरूर आएगी होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।